हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 4th और 5th मार्च के करंट अफेयर और साथ में ही 3rd मार्च को जो कुछ हमने पढ़ा उसका रिवीजन भी करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेज के बारे में चर्चा करेंगे, फिर देश विदेश सेना से संबंधित जो कुछ भी न्यूज़ है हमारे पास वो सारे सभी के बारे में चर्चा करेंगे। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है तो वो उपस्थित है। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो नेशनल सिक्योरिटी डे के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हर साल फोर्थ ऑफ मार्च को मनाते हैं। साथ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का 48th नंबर का फाउंडेशन डे हमने मनाया था। तो उसी के अवसर पर ही 1972 से ही हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, हर साल 4 मार्च को। इस बार की थीम क्या है? तो सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सीलेंस। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब मनाया जाता है? तो 4th ऑफ मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। नेक्स्ट बात करेंगे हम, यौन शोषण के विरुद्ध संघर्ष का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 4th ऑफ मार्च को मनाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र से बिलोंग करता है पहला क्वेश्चन। महाराष्ट्र स्टेट का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 दिया गया है। अब ये जो प्राइज है, ये जो अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व काम करता है, उल्लेखनीय काम करता है, जनता के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, रोगियों के लिए काम करता है, उनके लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 दिया जाता है। तो इस बार का डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है 2024 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। याद रख लेंगे इस बात को। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम उत्कृष्ट लेखांकन प्रदर्शन के लिए, यानी कि एक्सीलेंट अकाउंटिंग परफॉर्मेंस के लिए ये जो पुरस्कार है दिया गया है किसको, किस मंत्रालय को दिया गया? भारत सरकार के, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दिया गया है। और साथ में हमें ये बात भी पता होना चाहिए कि 1 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन में ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है। भारतीय नागरिक लेखा सेवा का 48th नंबर का स्थापना दिवस हमने मनाया है और उसी के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ये सम्मान दिया गया है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मिजोरम का एक त्योहार है, वार्षिक रूप से मनाया जाता है और बहुत ज्यादा सामूहिक उत्सव के रूप में और बहुत ज्यादा फेमस पारंपरिक उत्सव है मिजोरम का। और देखो, जो हमारे साउथ ईस्ट वाले जो एरिया है वहां पर जो भी त्योहार मनाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिजोरम में कौन सा महोत्सव मनाया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मिजोरम में जो महोत्सव मनाया गया है उसका नाम है चापचरकुट। इस चापचरकुट को सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को, इनका सांस्कृतिक नृत्य है उसका प्रदर्शन किया जाता है। ओके, सबसे पहले 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में जो सुवेपुई गांव था मिजोरम का, वहां पर इसको स्टार्ट किया गया था और उसके बाद से पारंपरिक रूप से इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, नवपाषाण कालीन बाल दफन स्थल मिला है। यानी कि नवपाषाण काल का जो एक कब्र मिली है जिसमें एक बच्चे को दफनाया गया है। बच्चे की उम्र 9 से 11 साल के बीच की है। अब ये कहाँ पर मिला है ये पूछा जा रहा है। तो ये तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में मिला है। तमिलनाडु के चेन्नई से दूर है ये, लगभग आप देखेंगे 77 किलोमीटर की दूरी पर है। नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल की खोज करी गई है तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में। 9 से 11 साल के बच्चे का ये शव है। साथ में ही उत्तर दक्षिण दिशा में इसको लटाया गया है और इसका जो मुख है वो पश्चिम दिशा में किया गया है। 2500 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच का ये जो नवपाषाण कालीन ये पुरातत्व है ये मिला हुआ है। 5 फरवरी को उत्खनन कार्य शुरू हुआ था और इसके बाद इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको किसके द्वारा किया गया है? तो मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं इतिहास विभाग के जिनु कोशी और साथ में ही जे सुंदरराजन, इनके द्वारा इसकी खोज करी गई है। क्लियर? आइए बात करते हैं। बीपीसीएल ने स्पीड पेट्रोल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बीपीसीएल का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से स्पीड पेट्रोल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है नीरज चोपड़ा जी। तो नीरज चोपड़ा जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तुवालू, तुवालू एक प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का एक द्वीप है ना, एक स्वतंत्र देश है, स्वशासित देश है और
इसके नए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन है। तो इनका नाम है फेलेटी टेओ। क्या नाम है? फेलेटी टेओ, इनका नाम याद रखेंगे। इस यहाँ की आबादी आप देखेंगे तो 11,200 लोग यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हेलीकॉप्टर MH-60 के बारे में। हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो सीहॉक इसका पूरा नाम है। इसको कहाँ शामिल किया जाएगा पूछा जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको 6 मार्च को कमीशन किया जाएगा। किस किस सेना में कमीशन किया जाएगा पूछा जा रहा है। तो नौसेना में इसको कमीशन किया जाएगा। इसकी अभूतपूर्व क्षमता है, सबमरीन की खोज करनी है, हमले को रोकना है, VIP लोगों को प्रोटेक्ट करना है। इसमें उन्नत किस्म के हथियार लगे हैं, सेंसर लगा हुआ है, और साथ में ही 10,433 किलोमीटर की ये 33 किलोग्राम इसका वजन है, और इसकी लंबाई 64.8 फीट है, और इसकी ऊंचाई 17.23 फीट आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो नौसेना में इसको शामिल कर लिया गया है, ब्लैक हॉक की जगह इसको शामिल किया। देखिए, FMR को निरस्त करने के केंद्र के प्रस्ताव का विरोध किस विधानसभा ने किया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो FMR का फुल फॉर्म क्या है? फ्री मूवमेंट रिजीम। ओके, फ्री मूवमेंट रिजीम। अब ये फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है? तो देखो, जो म्यांमार है एक अलग देश है, ठीक है। हमारे पूर्वोत्तर जो स्टेट है उनकी सीमाएं म्यांमार से लगी हुई हैं। तो बिना वीजा के जो म्यांमार के और भारत के नागरिक थे वो 16 किलोमीटर तक एक दूसरे की सीमाओं में आ सकते थे। लेकिन जो फ्री मूवमेंट रिजीम जो एक विधेयक लेकर आया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसके तहत इस मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। तो FMR को निरस्त करने के केंद्र के जो फैसले हैं उसके विरोध में जो विधानसभा है वहां पर क्या किया गया है? प्रस्ताव पारित किया गया, और ध्वनि मत से पारित किया गया है। यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने सहमति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। तो उन स्टेट का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। साथ में मैं आपको बता दूं कि मिजोरम ने पहले ही इस पर यानी FMR यानी फ्री मूवमेंट रिजीम जो विधेयक है उस पर प्रस्ताव पारित किया इसके विरोध में, और अब नागालैंड ने भी इसके विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको समझ लेंगे, इसको याद भी कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया है? तो देखो, जो सहकारी बैंक है, ठीक है ना, जो सहकारी संस्थाएं हैं, सहकारी बैंक है, उनको मजबूत करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में हमारे सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। तो उनके द्वारा राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। अब नेक्स्ट है एक योजना के बारे में, एक आवास योजना है। कहाँ की है यहाँ पर पूछा जा रहा है। और देखो, इंदिरम्मा आवास योजना, इसकी शुरुआत कहाँ पर की जा रही है? तो देखिए, ये जो इंदिरम्मा आवास योजना है ये आपको जो योजना मिलेगी तेलंगाना स्टेट की मिलेगी। साथ में ही जो तेलंगाना में गरीब लोग हैं उनके लिए ये योजना लेकर आई गई है। 11 मार्च को इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है रेवती रेड्डी जी। ओके, तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, और गरीबों के लिए ये योजना है। इसके तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे गरीबों को अपना आवास बनाने के लिए, यानी अपना घर बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम, भारत के पहले ASTDS टग का नाम क्या है? तो देखो, भारत का पहला यानी कि भारत का स्वदेशी निर्मित है ये ASTDS टग, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओशन ग्रेस। क्या नाम है? ओशन ग्रेस इसका नाम है। इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया है। ओके, साथ में ही मेडिकल मोबाइल यूनिट का भी इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। अब हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने 3 मार्च को पढ़ा। तो हमने विश्व श्रवण दिवस मनाया 3 मार्च को। साथ में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया हैदराबाद में, 21 फुट की इसकी ऊंचाई है, और सुंदर सिंह के द्वारा इसको बनाया गया है। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। 4 दिन तक चला तवी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो तवी महोत्सव आयोजित किया गया था जम्मू कश्मीर में, सॉरी जम्मू में। कहाँ पर? जम्मू में। 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक ये चला है। किस अधिकारी को NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? तो देखो, इसके लिए जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी।
अच्छा, जो एनएसजी है उसको ब्लैक कैट भी कहते हैं। स्पेशली जो भी वीआईपी लोग हैं उनकी सुरक्षा, यानी कि जिनको जेट ग्रेड की सुरक्षा दी जाती है, उनकी सुरक्षा का काम ये करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में लॉन्च किया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो केरल के कोच्चि में इसको लॉन्च किया गया है। ओके। केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के 3 संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके नाम के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से चर्चा करा था। सांख्यिकी मंत्रालय ने भुवन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है जिससे कि शहरी फ्रेम सर्वेक्षण किया जाए। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो शहरी फ्रेम सर्वेक्षण है वो बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए जो सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा समझौता करा गया है वो किसके साथ समझौता करा गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसरो के साथ ही समझौता करा गया है, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने किस पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक काफी ज्यादा सुर्खियों में है, तो इस पर ही जुर्माना लगाया गया है। इस बात को भी याद रख लेंगे। संसद की सुरक्षा व्यवस्था के प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति करी गई है। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है अनुराग अग्रवाल। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लाइनमैन दिवस के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो 2021 से ही इसको आयोजित किया जा रहा है और 2024 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है 4 मार्च को। पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो L&T यानी कि लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के फील्ड में काम किया जाने लगा और इसके लिए एक कंपनी की स्थापना कर दी गई है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कर दिया गया है लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके बीच किया जाता है। तो भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया जाता है और इस बार कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। डीजीसीए ने किस पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। तो एयर इंडिया के ऊपर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के सिंदरी उर्वरक संयंत्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री ने। किसको। तो झारखंड को समर्पित कर दिया गया है उर्वरक की मात्रा को बढ़ाने के लिए, यूरिया का निर्माण करने के लिए। आरबीआई ने किसे तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो एस रविंद्रन को तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे, एस रविंद्र का नाम। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। उनके द्वारा किस राज्य में प्रोजेक्ट ओडीआई सर्व लॉन्च किया गया है। तो ओडिशा में इसको लॉन्च करा गया है। एफआईएच ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो नवीन पटनायक जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ ही ये सेशन समाप्त होता है। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज खबरों के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।